यस सर ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ 2 पढ़ा दिया था, 2 लॉ बचा हुआ है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी, ठीक है ना। 2 लॉ कौन सा बचा हुआ है इसके अलावा? एक तो बचा हुआ है बेटा गेल-लुजैक्स लॉ। किसका रिलेशन है? गेल-लुजैक्स लॉ किसका रिलेशन है, जल्दी से बताओ आप लोग सोच के। हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो लिखो जल्दी से आप लोग, एक लॉ लिखो गेल-लुजैक्स लॉ, देखो गेल-लुजैक्स लॉ, लुसैक्स बोलो लुजैक्स बोलो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। गेल-लुजैक्स लॉ किसका रिलेशन है बेटा? प्रेशर एंड, हाँ दीजिए, प्रेशर और प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन ना। प्रेशर वॉल्यूम का तो बॉयल्स लॉ था, ठीक है ना। प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन है ना, गेल-लुजैक्स लॉ। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, क्या आप लोग समझते हैं? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हाँ या ना? टेम्परेचर किस में लेंगे बेटा? टेम्परेचर इन केल्विन, हाँ या ना? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना, इफ वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। अगर हम लोग ये दोनों चीजें कांस्टेंट ले लें तो गेल-लुजैक्स लॉ बोलता है कि प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ P इक्वल्स टू KT, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KT। तो P अपॉन T कैसा हो जाएगा बेटा? P अपॉन T हो जाएगा कांस्टेंट। तो रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग इसका ये भी बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 है ना। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, या फिर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। आर्यन और अनुष्का वीडियो ऑन करके रखो, ठीक है। बट ऐसा बोल सकते हैं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसको समझने में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। साथ में लिख रहे ना आप लोग ये चीजें। देखो P इक्वल टू क्या है? KT। तो आपसे पूछ जाए dP अपॉन dt क्या होगा, तो बोलेंगे dP अपॉन dt इज K। और K क्या है बेटा? K इज P अपॉन T, आया ना, K इज P अपॉन T। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू P अपॉन T। दिस इज आल्सो a statement of गेल-लुजैक्स लॉ। यानी change in pressure with respect to volume, with respect to temperature at constant volume, with respect to temperature at constant volume is P upon T, है ना। कैसा होता है बेटा? P upon T रहता है। चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज P अपॉन T। समझ गए क्या? ठीक है। बट इतना याद रखना कि आप लोगों को सबको स्पीड थोड़ा बढ़ाने का टाइम आ गया, तो ठीक से थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना, है ना। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कम टाइम हम लोगों के पास में है, तो कोशिश करेंगे। अब तो तुम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, मे बी मार्च में जाके होगा इस बार, लग रहा है मार्च तक हम लोग खत्म कर पाए प्रॉपर तरीके से, है ना। तो थोड़ा मेहनत तुम लोगों को भी उसके लिए करनी पड़ेगी। दैट कांस्टेंट वॉल्यूम इज P अपॉन T, इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत इसको समझने में किसी को है क्या? किसी को नहीं है? समझ आ रहा है? चलो, P जो टू क्या है बेटा? KT। तो प्रेशर का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। Y इक्वल्स टू mx है कि नहीं? Y इक्वल्स टू mx है ना। यस सर, नो सर, कोई दिक्कत हो रही है क्या? P अपॉन T इज कांस्टेंट, P अपॉन T इज कांस्टेंट। तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेस्पेक्ट प्रेशर के कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। आप लोगों से जब पूछा जाए प्रेशर अपॉन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो भी वो कैसा आएगा बेटा? लीनियर आएगा, कांस्टेंट आएगा। लीनियर टू टेम्परेचर एक्सिस या लीनियर टू प्रेशर एक्सिस आता है। आप लोग P इक्वल्स टू KT अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ln P इक्वल्स टू ln T प्लस ln K, ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा। इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, Y इक्वल्स टू mx
प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर करने लगे और एक ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, lnp और lnt के बीच में, lnp वर्सेस lnt, lnp वर्सेस lnt। तो बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, सी से, ये पॉइंट कोई सी होगा पॉजिटिव, ln के ना, सी पॉजिटिव है ना, सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो ln के पे कट करेगा ना, इट इज क्लियर, ठीक है बेटा। तो इसके बाद में ग्राफ जो आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि स्लोप जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना इसके सामने, तो थीटा कितना आएगा, ये 45 डिग्री पे, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आप लोगों से पूछो बेटा पीटी वर्सेस टी क्या आएगा, पी अपॉन टी वर्सेस टी तो बना लिया, पीटी वर्सेस टी क्या होगा, कोई बना सकता है, पीटी वर्सेस टी, बड़ी दिक्कत की बात होगी, पीटी वर्सेस टी, तुषार, अनुष्का, आर्यन, कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोला। करेक्ट ना, दैट इज पैराबोला। पीटी वर्सेस टी कैसा आएगा, पैराबोला आएगा ना, क्यों, करके देखो, P इज इक्वल्स टू KT, तो T से इंटू कर ले, PT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, KT स्क्वायर, तो ये y हो गया ना, दिस इज समथिंग y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर क्या होता है, y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, PT वर्सेस T, टेम्परेचर केल्विन में ना, ऐसे ही जाएगा, नेगेटिव तो नहीं होता कि माइनस का 1 केल्विन भी मेंटेन कर दोगे तो, समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत, लिख दिए सब लोग, लिख दिए इसको, तुषार, चलो यस सर हो गया। ठीक है। अब बेटा ये बताओ कि अगर टेम्परेचर कैसा होता, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हम लोगों के पास में है, अगर टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में लेके बात करें, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो, तो एक सिंपल सा बात यह है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों को पढ़े प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना है, P है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 2P, नहीं होगा। है ना, कभी नहीं हो सकता, सोचना भी पाप है ऐसा, है ना, यस सर। गलती से भी ऐसा मत सोचना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, 2P, इम्पॉसिबल सा काम लिख दिया। टेम्परेचर डबल होगा तब प्रेशर डबल होता है, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं, तो डिग्री सेल्सियस पे लिखे, थोड़ा देखो इसको क्या लिखा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यस सर। चलो तो टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में होता है तो क्या चेंज आता है बेटा, अगर आप लोग टेम्परेचर को चेंज करो बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिख सकते हो मैं, वॉल्यूम चेंजेस बाई, वॉल्यूम के प्रेशर है यहाँ पे, प्रेशर चेंजेस बाई 1/273 टाइम्स, 1/273 टाइम्स, क्या लिख रहे हैं, है ना, टाइम्स ऑफ द प्रेशर, वेरी गुड, ऑफ द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर में जो आएगा वो 1/273 टाइम्स का चेंज आएगा विद ईच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, 1/273 0 डिग्री सेल्सियस, आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर दिया, प्रेशर कम हो जाएगा, कितना, 1/273 0 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं ना, प्रेशर चेंज आएगा 1/273 टाइम्स ऑफ द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस आता है, मतलब आप लोगों के पास में टेम्परेचर कितना है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रेशर कितना है उसका, P0, 1 डिग्री सेल्सियस प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस P0 अपॉन 273 ना, इतना ऐड कर दिया, माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस पे P0 माइनस P0 अपॉन 273, इतना ही कम कर देंगे हम लोग। अब लोगों को 2 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना चेंज आता है बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए आता है P0 अपॉन 273, तो फिर से क्या करना पड़ेगा बेटा, P0 अपॉन 273 ऐड करना पड़ेगा, आया ना बेटा, ये 1 डिग्री सेल्सियस के लिए और ये
फिर से 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया तो 2 बार ऐड कर दिए। 3 बार बढ़ाएंगे तो कितने बार ऐड कर देंगे? 3 बार ऐड कर देंगे। 3 क्या बार। आएगा? पी नॉट इंटू 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 273 आया ना। ये आएगा पी नॉट इंटू, इसको आगे देखें तो 1 प्लस 2 अपॉन 273। तो जनरल फॉर्मूला बनता है कि टेम्परेचर अगर T डिग्री सेल्सियस तो प्रेशर क्या होगा? P दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1 प्लस टी अपॉन 273। ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है प्रेशर का। टेम्परेचर किस में लेंगे यहाँ पे? टेम्परेचर किस में लेंगे? बेटा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। केल्विन में नहीं, किस में लेंगे? डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं। बात ये है सिंपल सा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके रखना होता है आपको। समझ गए कि नहीं समझे? प्रेशर टेम्परेचर T1, प्रेशर कितना होगा? P1। टेम्परेचर T2, प्रेशर कितना होगा? T2। T1 किसके इक्वल होगा बेटा? P नॉट इंटू 1 प्लस T1 अपॉन 273। P2 किसके इक्वल होगा? P नॉट इंटू 1 प्लस T2 अपॉन 273। डिवाइड कर दें P नॉट से, P नॉट गया, ये आ जाएगा 273 प्लस T1, नीचे हो जाएगा 273 प्लस T2, 273 से 273 गया। तो बेटा क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 273 प्लस T1 अपॉन 273 प्लस, समझे कि नहीं समझे? 273 प्लस T1 मतलब कैपिटल T1, और ये बात तो एक ही थी बेटा। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि डिग्री सेल्सियस में अगर दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट करके रखो बेटा? केल्विन में। केल्विन में। मतलब हम लोग यहाँ कुछ बोल रहे थे बेटा, देखो ये 2 डिग्री सेल्सियस पे बेटा प्रेशर कितना है? P। तो 4 डिग्री पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? मान ले P प्राइम कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? ये कितना? 2 डिग्री सेल्सियस मतलब 275 केल्विन। ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन P प्राइम किसके इक्वल 277। आएगा? 277 अपॉन 275 इंटू P। तो क्या है? P का 2 टाइम्स है। हूँ नहीं बेटा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है। Yes, sir. 277 और 275 डिवाइड करोगे तो 0.0 समथिंग आएगा ना। तो 2 टाइम्स की बात करें तो 1/10 टाइम्स भी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग? कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? नो सर। समझ रहे हैं ना? ये लिख दिए पूरा कहानी? यस, यस सर। लिख दिया बेटा तुम? लिख दिए कि नहीं लिखे? लिख दिए सर। चलो, प्रेशर कैसा होता है बेटा? P इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस T अपॉन 273। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑल्सो केल्विन ऑल्सो, दोनों के। लेकिन दोनों का इक्वेशन थोड़ा सा अलग अलग है। टेम्परेचर हम लोगों के पास में 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा? प्रेशर कितना है? P नॉट है। टेम्परेचर बढ़ा होगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे प्रेशर कैसा हो जाएगा? एक टाइम पे आके टच करेगा। कौन से वाले टाइम पे? हाँ, एक टाइम पे आके टच करेगा बेटा। टच करेगा कौन से वाले कंडीशन पे? माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। बेटा माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पे 0 केल्विन पे प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस टेम्परेचर जीरो को हो क्या जाता बोलते है। हैं हम लोग? दिस फ्यूरियस टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसी को तो एब्सोल्यूट बोलते हैं बेटा। यस सर। पहले ही बताए थे, उसके बारे में नहीं बताए थे? बताए बताए थे थे सर। पिछले वाले क्लास में भी। सेम सेम ग्राफ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बना के दिए थे। यस बना सर। के दे तो तुम भी बना लो, शर्माना किस बात का? किसी को गर्म पानी तो नहीं पीना था?
आज क्लास में नहीं थे मैथ्स के? हम तो थे बाकी, हाँ हम तो थे बाकी बच्चे, ये लोग तो सर क्लास में बोल रहे थे बैटरी और ये एक ही फोन से होगा ना, एक ही डिवाइस से। गायत्री से तो गायत्री क्लास में टीचर ना थी, अजय थोड़ा लेट आए। हाँ दोनों साथ पढ़ रहे थे, दोनों साथ। हाँ सर आपका केमिस्ट्री के लिंक कॉल करो। किसको? 11th मतलब कौन 11th न्यू स्टूडेंट्स पहचान लेगा। आज थोड़ी हो, जो मैम ने टाइम टेबल बनाया वो आज से है। कब बनाया हमने? वो न्यू का नहीं है ना, आज न्यू का नहीं, 3 से 5 है सर। वो लिख दिए क्या? कोई दिक्कत समझ आ रहा है? चलो, ये कौन सा लॉ था? गे टू जैक्स लॉ। एक और लिखो बेटा, एक और लॉ कौन सा वाला बेटा? एवोगाड्रोस लॉ। ये लास्ट लॉ है आइडियल गैस लॉज में से ना। लॉ तो बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ क्या कहते हैं बेटा? बहुत आसान सा लॉ है। ये क्या बोलता है? आप लोगों को इसको मैंने आप लोगों को एक बार और भी पढ़ाया है मोल कॉन्सेप्ट में, वो सेम लॉ यहाँ पे भी है। क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains equal number of molecules at the same condition of temperature and pressure। हाँ या ना? और टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन अगर हम लोग सेम रख दें तो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ, अरे हाँ या ना? ऐसा लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे। जैसे आप सब बोलो बेटा हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, CH4 गैस है, इन सब का वॉल्यूम क्या ले लें हम लोग? इक्वल। इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे होंगे बेटा? n मॉलिक्यूल्स ही होंगे, सबके अंदर इक्वल होंगे। ये तो बोला इन्होंने, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबका वॉल्यूम भी, तो सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? सेम होगा। कब सेम होगा? जब लोग टेम्परेचर का और प्रेशर का कंडीशन कैसा रखेंगे? आइडेंटिकल कंडीशन, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया ना? समझते हैं आप लोग? पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। तो मॉलिक्यूल को Na से डिवाइड करते हुए चले जाओगे तो मोल्स मिल जाएगा, तो इक्वल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब V वॉल्यूम में अगर n मोल्स है तो बेटा 2n मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम चाहिएगा? 2V, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो इनका कहने का सिर्फ मतलब ये था कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे इतना भी आप लोग लिखेंगे तो सफिशिएंट है एवोगाड्रो लॉ में। इसमें कोई ग्राफ नहीं पढ़ना हम लोगों को, है ना? क्यों नहीं पढ़ा रहे ग्राफ? क्योंकि ये प्रैक्टिकल कम है। प्रैक्टिकल कम कैसे? मानो तुम्हारे पास बलून है, तुम उसको खींचने लगे और सोचो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, नहीं हो सकता ना ऐसा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? या फिर तुमने उसका वॉल्यूम कम, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेशर में चेंज आता है ना साथ में, है ना? अब उसका बड़ा होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर का बिहेवियर उसके साथ में होगा चेंज। रूम आप लोगों के पास में, तुम सोचो इसके अंदर गैस इंसर्ट कराएंगे तो रूम बड़ा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्योंकि कंटेनर्स हम लोगों के पास, तो इसलिए हम लोग इसके ग्राफ्स नहीं बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तुम लोग पड़ोस वाले घरों को ऐसे हवा भर के फोड़ देते हैं। एवोगाड्रोस लॉ क्लियर है? हाँ, सबको समझ में आया? चलो, तो 4 गैस लॉ हम लोगों ने पढ़े। अगर लोग इन सबको कंबाइन कर दें, कंबाइन ऑल आइडियल गैस लॉज, इन सबको कंबाइन कर दें तो वी गेट PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N into T। ठीक है, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N into T। कैसे? पहला वाला लॉ पढ़ो, N into T कांस्टेंट, PV कांस्टेंट। देखो, अरे आया ना? दूसरा लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज प्रेशर एंड
मोल्स आर कांस्टेंट। तीसरा लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चौथा लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, है ना? चारों लॉ इसमें है। समझ गए कि नहीं समझे आप लोग? इन चारों लॉ को कंबाइन कर दे, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी एंड पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट प्रोपोर्शनलिटी को आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज आर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इन चारों इक्वेशन की जगह पे ये सफिशिएंट है। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इनके पास है, दोनों लोग बैठ के देखते हैं। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं ना आप लोग? Pv इक्वल्स टू एनआरटी। आर क्या बेटा? यहाँ पे आर इज कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसको बोलते हैं आइडियल या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है बेटा? तो इसका नाम तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, अपने आप से याद हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब है क्या आर? उसकी बात करने वाला। ठीक है ना? तो आर क्या है उसके लिए बेटा लिखोगे यूज ऑफ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं बेटा? सबसे पहला यूज, अगर प्रेशर हम लोगों को दिया है एटीएम में, किसमें दिया है? तो वॉल्यूम हम लोग किस में लेंगे? बिना सोचे समझे लीटर में। कुछ और में दिया तो कन्वर्ट करके लीटर में लिख दो। ठीक है? टेम्परेचर आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम पर लीटर पर केल्विन पर मोल। एटीएम लीटर पर केल्विन क्या हो जाएगा बेटा? ये एटीएम लीटर उल्टा लिख दिया ना, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना? एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल 0.0821। दूसरा यूज बेटा देखो, अगर आर का वैल्यू, अगर हम लोगों के पास में प्रेशर दिया है बेटा किसमें? पास्कल। पास्कल समझते हैं हम लोग? हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स बाई एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा आपको? मीटर क्यूब। ठीक है? एटीएम और बार का रिलेशन पता है? एटीएम पास्कल का पता है कि नहीं पता? 10⁵ ऐसा नो सर। और एटीएम और बार का मतलब नियरली से क्वेश्चन करते टाइम पे आप लोग 1 एटीएम को 1 बार लेके 1 बार को 1 एटीएम लेके काम चला सकते हैं, है ना? क्योंकि 1 एटीएम में 1.013 बार होता है, तो नियरली 1 हो गया ना, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, 1 लेके काम चलाओ। ठीक है? वॉल्यूम रखेंगे मीटर क्यूब में, टेम्परेचर किसमें रखेंगे बेटा? हमेशा केल्विन में, 9 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमेशा बिना सोचे समझे टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना है, बाकी चीजें इधर भी रख दोगे काम चल जाएगा कंपैरिजन। लेकिन टेम्परेचर को जब कभी कंपैरिजन भी करना पड़े, इक्वेशंस भी पीवी, P1, V1, P2, V2 जो भी लिखना पड़े कभी भी, तो भी हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में उठा के ही रखेंगे हमेशा। जो भी इक्वेशन टेम्परेचर का यूज होगा केल्विन में उठा के। ठीक है? आर का वैल्यू कितना होता है बेटा? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। न्यूटन इंटू मीटर जो होगा वो एनर्जी बन जाएगा। अदर फॉर्म्स भी इसके लिख सकते हैं आप लोग। जूल को लोग कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं 4.2 से डिवाइड करके, तो 1.98 नियरली 2 आ जाएगा। आप लिखना चाहें तो आर का वैल्यू लिख सकते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना? क्या बोल, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? अरे समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हो तुम लोग? क्या लिखा है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल ना। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 4.8.314 को 4.2 से डिवाइड करोगे 1.9 नियरली 2 लिख दिया उसको। ठीक है? आप लोग इसको आगे में लिख सकते हैं यार, कितने से 10⁻7 से इंटू करके। अरे हाँ है ना, मतलब इधर उधर के कन्वर्जन लिख सकते हैं ना आप लोग, उसका जरूरत नहीं। इन दो के अलावा आप लोग कोई भी फॉर्म यूज इसका नहीं करने वाला है। 8.314 रखेंगे या 0.081।
ठीक है। आपको वॉल्यूम का कोई भी यूनिट दिया होगा आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे ना मीटर क्यूब वगैरह में। प्रेशर का कोई भी यूनिट दिया होगा लीटर वगैरह में कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं, एटीएम में या फिर पास्कल में, है ना, एमएमएचजी में, या आप लोग इनके कन्वर्जन सब लोग कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं कोई। दो तरीके से दो वैल्यू यूज करने वाले हैं। इन दो को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है, दो को अच्छे तरीके। लिखो अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वल टू एनआरटी। अदर फॉर्म्स इक्वल टू एनआरटी को और कैसे यूज करते हैं? अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वल टू एनआरटी, इसके और भी कुछ फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू एनआरटी। एक तो तुम लोग एग्जाम देने क्यों नहीं आते? तुमने नहीं दिया? अनुष्का तुमने एग्जाम दिया था? अच्छा तुमने दिया, सिर्फ एक अनुष्का ने दिया है। तुषार, तीनों ने दिया। आर्यन तुमने दिया? आर्यन तो वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। अनुष्का, मैं और तुषार नहीं आज तो उसने दिया। तुषार तुमने क्यों नहीं दिया? बेटा पेपर नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? तो तुम लोग पता कैसे चलेगा तुम लोगों को कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं, या यहाँ दिमाग में जाता है रास्ते में निकल जाता है घर पहुंचते पहुंचते। चलो बेटा पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी, आया ना? पीवी इक्वल्स टू है ना। चलो एक तो अगर इफ एन कांस्टेंट है, एन कैसा है तो पीवी अपॉन टी कैसा हो जाएगा? एन इनटू आर। एन इनटू आर मतलब कांस्टेंट। एन अगर कांस्टेंट है तो आर तो कांस्टेंट था ही, तो एन इनटू आर कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। ये सब नो सर। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 V2 अपॉन T2। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेशर का क्या यूनिट रखोगे यहाँ पे? जो तुम्हारा मन करे। वॉल्यूम का क्या यूनिट रखोगे? जो तुम्हारा मन करे वो। टेम्परेचर का क्या यूनिट रखोगे? जो हमारा मन करेगा। ठीक है। मतलब प्रेशर का कोई भी मतलब एक एनी मतलब ये नहीं कि इधर एटीएम रख दिया उधर कुछ और रख दिया, दोनों मतलब एक यूनिट कुछ भी रख लो लेकिन तुम्हारी मर्जी। वॉल्यूम का तुम्हारी मर्जी, इधर उधर कोई भी यूनिट रखो लेकिन टेम्परेचर का दोनों तरफ केल्विन रख के काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रख दिए, इधर भी डिग्री सेल्सियस में, और तुम लोग उसको सॉल्व किए जा रहे हो। ठीक है। टेम्परेचर केल्विन, प्रेशर का कोई भी यूनिट लिख के काम चला सकते हो, वॉल्यूम का कोई भी यूनिट लिख के काम चला सकते हैं। ठीक है, समझ गए क्या? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, लिख दिए? P1 V1 अपॉन T1 इज P2 V2 अपॉन T2। PV इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? PV इक्वल्स टू nRT, तो P into V, N क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। हाँ ना, P into M is equals to given mass upon volume into R, ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्या होता है बेटा? ऐसे तो PM is equals to DRT। ठीक है। यूनिट क्या रखेंगे? यूनिट अगर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखे हैं तो डेंसिटी कैसा होगा? डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर लीटर हो सकता है ना? ग्राम पर मीटर क्यूब आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से अलग देंगे। लीटर में आ गया तो ये प्रेशर किस में जाएगा? एटीएम। और मीटर क्यूब में आ गया तो प्रेशर किस में जाएगा? आजकल मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गया? तो पीछे वाला यूनिट सब जगह काम करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो। समझ गए क्या? PM इक्वल्स टू DRT, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो अगर किसी और फॉर्म में डेंसिटी दिया तो उसको कन्वर्ट करके लाओ, तो ग्राम पर लीटर में या ग्राम पर मीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि हम लोग मोलर मास जनरली ग्राम पर मोल क्यूब में होता है ना, इस वजह से। तो ये मोल्स से आसानी से रिलेट कर पाओगे। चलो PV इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? nRT। तो P इज इक्वल्स टू मोल्स को क्या लिख सकता हूँ? गिव मोल्स को क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और हाँ ना, यहाँ पे n क्या है? n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
NH द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े इसको ऐसा लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू N अपॉन V R अपॉन Na, ठीक है बेटा। इसको लिख सकते हो P इक्वल्स टू, लिखते हैं हम लोग बेटा इसको लिखते हैं P इक्वल्स टू N स्टार KT। ये सुनिए कभी इसके बारे में, P इक्वल्स टू N स्टार KT बेटा। N स्टार क्या है? N स्टार इज N अपॉन V। N अपॉन V मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट है कि नहीं है? मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो है N अपॉन V। यहाँ पे बेटा K क्या है? K इज R अपॉन Na। R कांस्टेंट है कि नहीं है? Na कांस्टेंट है कि नहीं है? तो K कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? ये बोल्ट्जमैन, बिल्कुल बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से, BOLT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू कितना होगा? R का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इनटू R का वैल्यू, R का वैल्यू बताओ। तो लिखते हैं 8.314 लिखते हैं जूल पर केल्विन पर मोल। इसका वैल्यू 6.022 इनटू 10 की पावर 20 डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा? 1.38 इनटू 10 की पावर -23। ये पर मोल होता है ना, इतना मोल से मोल है, जूल पर केल्विन। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ रहे हैं आप लोग क्या चल रहा है इसमें? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ये कैसे इसमें दूसरा लेक्चर है क्या? कल हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, DOC जो पढ़ाया था उसको सही से पढ़ के आना। तो रेजोनेंस वगैरह कुछ पढ़ा रहे थे, रिवाइज कर लिए उसको तुम लोग? क्वेश्चंस कर लिए? अभी टाइम नहीं मिला, क्लास से पहले करते हैं। ये तो मैं बोल रहा हूँ क्लास से पहले करते हैं। दिवाली के चक्कर में तो हमें गर्म पानी पीना पड़ता है। लिख दिए? मतलब अब एसी नहीं चलेगी। मेरा बेटा जुकाम से हो जाएगा तो चलाएगा, ज्यादा से कपड़े लेके आया करो, कम्बल वम्बल रख के लाया करो, ओढ़ के बैठ के पढ़ो आराम से। उससे भी ठंड नहीं रुकेगी यहाँ पे, रुक जाएगी बेटा, कम पे चलाएंगे ना। सुनो, लिख दिया क्या? है ना, आर अपॉन एन, जो भी चीज है वो क्लियर भी समझ में आ रहा है क्या लिखा है ये? तो चार चलो, ये दो तीन फॉर्म जो भी लिखे हैं वो समझ में आ गया आपको ना? दो तीन हम लोग ग्राफ की और बात कर लें, फिर कुछ क्वेश्चंस की बातें करेंगे आज हम लोग। चलो, आप लोग से पूछा जाए बेटा, हमको कुछ ग्राफ बनाए थे बॉयल्स लोग के, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा कुछ आता है कि नहीं आता? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऐसे आता है कि नहीं आता? है ना? ये टेम्परेचर किस पे? T1 पे। ये टेम्परेचर T2 पे, ये T3 पे। T1 T2 T3 का रिलेशन बताओ जल्दी से, एक सेकंड में। T3 बड़ा T2 से बड़ा। T3 ज्यादा, T2 से छोटा, T1 उससे छोटा। जल्दी से बताओ। चलो एक और ग्राफ बनाते हैं फिर बताओ। प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम का पढ़े बेटा आप लोग, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे होता है। ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे, रिलेशन बताओ। देखो T1 ज्यादा T2 कम। T1 ज्यादा T2 कम, T3 और कम, T3 सबसे बड़ा हो, वो कम बता रहा है, तुम बड़ा बता रहे हो। तुम बताओ अनुष्का, इस वाले ग्राफ में रिलेशन और इस वाले दोनों में बताओ कौन ज्यादा कौन कम? नहीं पता कुछ?
बेटा सिंपल सा आप सुनना और समझना जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ पूछे तो देखो तीन वेरिएबल है ना, आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप पता करना चाहते हैं कौन ज्यादा कौन कम, तो आपको एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ेगा ना। तो आप लोग जो चाहें उस एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर लेना हमेशा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? एक वेरिएबल को कांस्टेंट करके बाकी दो के बीच का रिलेशन आप देखो। दो के बीच का रिलेशन आपको आता है दिखना, कि प्रेशर का और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है आप समझ सकते हैं। वॉल्यूम का टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है वो भी समझ सकते हैं। वॉल्यूम का प्रेशर का रिलेशन क्या होता है वो भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीन वेरिएबल है बेटा, आप कैसे सोचोगे वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर को? तो क्या कर लो, एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दें। देखो हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट कर दिया। कौन कांस्टेंट कर दिया? यहाँ पे तीनों जगह पे वॉल्यूम कैसा है बेटा? कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना T1, यहाँ पे कितना T2, यहाँ पे कितना, प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? टेम्परेचर बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? बिल्कुल। तो T3 कैसा होगा बेटा? T2 T1। समझे कि नहीं समझे? कोई समस्या? मतलब टेम्परेचर T1 पे प्रेशर T1 था, ये T2 था, ये T3 था, T3 बढ़ रहा है मतलब T3 बढ़ रहा है। समझे कि नहीं? यहाँ पे भी क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर देखो सेम रिजल्ट। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। समझे कि नहीं? सुनो, जैसे हम लोग बोल रहे थे बेटा कि हम लोगों ने वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसा होता है, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डायरेक्टली पूछना ना, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ये प्रेशर P1 पे, ये P2 पे और ये P3 पे। आपसे पूछे कौन ज्यादा कौन कम प्रेशर का रिलेशन, तो क्या करोगे बेटा? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे। या बेटा प्रेशर पे इतना V1 वॉल्यूम, प्रेशर पे V2, प्रेशर पे V3, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा होगा, तो यहाँ पे P1 ज्यादा होगा, P2 उससे कम, P3। समझ रहे ना कैसे करना होता है? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को किसी को भी? सब कुछ क्लियर हो रहा है? अनुष्का क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। एक चीज को कांस्टेंट कर दो बेटा हमेशा। आपसे पूछा जाए कि हम लोगों के पास में ये किसका बेटा, ये प्रेशर का टेम्परेचर का ग्राफ है, ऐसा कुछ मिल रहा है आप लोगों को। ये कौन सा बेटा? T1 टेम्परेचर, V1 वॉल्यूम, ये V2 वॉल्यूम और ये V3 वॉल्यूम। किसके बेटा? V1 V2 V3, इसको कांस्टेंट कर दें। देखो प्रेशर P1, प्रेशर P2, प्रेशर P3, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कैसा हो रहा होगा? कम। तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन। समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से कॉपी करो। केमिस्ट्री बहुत आसान है बेटा, फिर भी तुम लोग पढ़ते नहीं। IIT के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या होता है? सबसे कम टाइम टेकिंग केमिस्ट्री। तो इसको भी नहीं पढ़ोगे बेटा, किसको पढ़ोगे? डिफिकल्ट चीजें करोगे, हम आसान करते ही नहीं। हाँ आसान करो बेटा, आसान। डिफिकल्ट करने में कोई फायदा नहीं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और 10 ग्राफ बना के कर लोगे? ये जनरल ग्राफ और ही बना सकते हैं बहुत सारे। लिख दिए क्या?
सब लोग लिखिए। क्वेश्चन कराएं बेटा। हाँ चाहे चाहे ये तो नहीं क्या पढ़ा रहे हैं हम तुम्हें? gaseous state, numerical norm, ideal gas. गैसियस स्टेट गैसियस क्वेश्चन कराना है चाहे तो कराएंगे तो नहीं कराएंगे। चलो लिखो छोटा छोटा क्वेश्चन में बोलूंगी ठीक है ना बहुत छोटा छोटा। लिखो पहला क्वेश्चन at a temperature of 300 Kelvin है ना calculate the ratio of moles of gas A and gas B. ग्राफ आपको गिवन है बेटा 1/V वर्सेस P का गैस A के लिए गैस B के लिए एंगल 45 डिग्री और एंगल दूसरा क्वेश्चन if dPt upon dt at 300 Kelvin is 300. If dPt upon dt at 300 Kelvin is 300. ठीक है ना? Find the number of moles of gas. Find the number of moles of gas in 8.21 liter container. बेटा ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन देखो तो कैलकुलेट the moles of each gas. Calculate the moles of each gas. ग्राफ आपको गिवन है ये है log V ये है log T ये गैस A के लिए है बेटा ये गैस B और ये गैस C. This point is 0.3010 0.4771. तीसरा क्वेश्चन लिख लिया बेटा करने भी है लिखने नहीं करेंगे आसान आसान क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन तो कर लेते तुम ना आसान नहीं हो तो डिफिकल्ट हो जाता है चलो बेटा फोर्थ क्वेश्चन प्रेशर वर्सेस टेंपरेचर ग्राफ गिवन है यहाँ दिया 273 केल्विन और 180 है ये दिया 546 केल्विन 1.5 ठीक है ना पहला पॉइंट
A this process isophoric दूसरा what is slow थर्ड पार्ट इसका for 1 mole gas what are volume at both conditions तीन पार्ट है इसका ठीक है ना ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो किसके लिए प्लॉट किया गया है फॉर 1 मोल गैस ठीक है ना किसके लिए फॉर 1 मोल गैस कर सकते हैं क्या बेटा लिख दे चार क्वेश्चन करें एक एक करके कर लेंगे सारे तो डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी से पहला क्वेश्चन बताओ जल्दी से बेटा पहला क्वेश्चन है ना 1 मोल गैस के लिए 300 कैलोरी है बेटा अगर कभी ग्राफ का क्वेश्चन मिले ना तो पहले तो इनका बीच पर रिलेशन एस्टेब्लिश करना ऐसा ना PV इक्वल्स टू nRT से आपके पास एक इक्वेशन होता है ना कौन सा वाला PV इक्वल्स टू nRT nRT है ना तो 1/v वर्सेस p 1/v किसके इक्वल होगा बताओ जल्दी से 1/nRT into p ऐसे होगा कोई समस्या कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में ये हो गया भाई ये हो गया m तो m कितना हो गया हम लोगों के पास नहीं है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे दोनों ही गैस के लिए हम लोग बातें करूं गैस ए के लिए तब बोलोगे m is tan theta tan 45 this is 1/nART हाँ या ना फॉर गैस बी के लिए m कितना होगा बेटा tan 60 1/nBR 60 की वैल्यू कितनी होगी √3 ये कितना हो जाएगा बेटा 1 ये हो जाएगा तो डिवाइड करोगे तो आएगा NA/NB इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा अरे NA/NB लेके आओगे तो क्या करोगे बेटा सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे ना यस सर नो सर तो √3/1 के नहीं दिस इज आंसर पर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे इतना कोई दिक्कत तो नहीं है अपॉन में था ना मैंने इसलिए उल्टा डिवाइड कर दिया ना 1 को 2 से डिवाइड करना या 2 से 1 से कर दिया मैंने क्योंकि उल्टा लिखा था इस वजह से तो NA/NB = √3/1 समझ गए क्या कोई समस्या है क्या किसी को हो गया ठीक ठाक क्वेश्चन था बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था लिख दिए पूरा अभी नहीं लिखे हाँ लिख दिए दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा dPT/dt दिया है बेटा dPT/dt पहले बताओ कि बेटा PT वर्सेस T ग्राफ कैसा होगा है ना PT वर्सेस T बनाए पैराबोला है ना चलो थोड़ा देख लेते ना PV = nRT से पैराबोला तो आएगा कंफर्म बात है आएगा कि नहीं आएगा PV = nRT तो PT T से मल्टीप्लाई कर दो है ना यहाँ पर T से इंटू कर देंगे नहीं करते दोनों साइड में PT वर्सेस T बनाने के लिए T इधर और T इधर है ना
बेटा क्या हो जाएगा, PT will be equals to NR upon V into T square। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे होगा कि नहीं? तुम लोग इतना सोचते हो, नहीं सोचते इतना। तो बेटा क्या हो जाएगा, PT वर्सेस T ग्राफ बनाओगे तो PT वर्सेस T इज पैराबोला। ठीक है, ऐसा कोई समस्या? कोई समस्या? चलो अच्छी बात है, समस्या। PT वर्सेस T, DPT वर्सेस DT क्या आएगा? DPT इसका डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, तो क्या आएगा, 2NR, हाँ 2NR 2NRT अपॉन ये आएगा। तो ये कितना दिया है, 300। टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, 300। वॉल्यूम कितना दिया है, 8.31 लीटर, 8.21 ना, 8.21 लीटर। आर का वैल्यू पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं? वॉल्यूम लीटर में तो आर का वैल्यू कितना रखेंगे, 0.081। एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा, 300 into 8.21 अपॉन में 300 into 2 into 0.081। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत? ठीक है ना? इससे कितना टाइम जाएगा, 100 टाइम्स नियरली 100 के है ना। इसे 2 से गया कितना टाइम, 50 मोल आ गया। सही लिखा ना, कोई गलत कैलकुलेशन तो नहीं किया ना, वो देख लेना। ठीक है, 50 आंसर है। कैलकुलेशन गलत किया तो उसको तुम सुधारना। कोई दिक्कत तो नहीं आई इस क्वेश्चन को समझने में, इजी था बेटा। पहले आपका काम होता है रिलेशन डिराइव करना, उसके आगे फिर सोच लो, रिलेशन जो है ना निकालना बहुत जरूरी। हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गए। एक और क्वेश्चन क्या था, चलो बेटा ये वाला थोड़ा थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच गैस। कर सकते हैं क्या, log V वर्सेस log T दिया है। अब देखो PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT है ना। PV इक्वल्स टू NRT, तो बेटा P किसके इक्वल हो जाएगा, अब V निकाला ना लोगों को, V किसके इक्वल हो जाएगा, अपॉन P इंटू T। लॉग लाइन है तो log V किसके इक्वल हो जाएगा, log T प्लस और log NR अपॉन P। कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, इनका जब ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये c है ना। इसका c पता है कि नहीं, हो गया क्वेश्चन, तुमने कोशिश नहीं करी। सबका c पता है कि नहीं पता, क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलो गैस एक के लिए c कितना, एक के लिए 0 मतलब log ऑफ NR अपॉन P इज इक्वल्स टू 0। तो 0 का मतलब log 0, log 0 का मतलब log 0 का मतलब log 1 ना। तो NR अपॉन P कितना आ जाएगा 1, तो n कितना आ जाएगा P अपॉन P और R दिया नहीं है ना क्वेश्चन में,
देता तो निकालते नहीं, हमें इसी के रिलेशन में निकालना। गैस बी के लिए बताओ बेटा, गैस बी के लिए 0.010 तो log ऑफ NR अपॉन P ना इज इक्वल्स टू 0.3010। ये किसका वैल्यू होता है बेटा, log 2 का होता है। तो NR अपॉन P इज 2, बट N इज 2P अपॉन R। कोई समस्या नहीं है ना, लिख दिए। गैस सी के लिए निकाल लोगे, आंसर डायरेक्ट लिख दो, कितना आ जाएगा बेटा, एन का वैल्यू 3P अपॉन R ना। रेशियो क्या आएगा, 1:2 रेशियो। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं गैसियस के, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते तो करो बेटा, प्रीवियस ईयर के बिना कुछ नहीं होगा। मॉड्यूल के भी करो, और भी मॉड्यूल में सारे प्रीवियस ईयर नहीं है। लिख दिए, लिख रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट का आंसर कोई देगा, दिस प्रोसेस का आइसोकोरिक समझते हैं ना, क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम है सही है कि गलत, बड़ा दिक्कत की बात है क्यों, 0 से स्टार्ट करा दें इसको, तुम्हें कैसे पता 0 से स्टार्ट नहीं होगा, सर इनका वो तो सेम नहीं आ रहा, वो तो सेम नहीं आ रहा है इनका p बटे ये क्वांटिटी सेम नहीं आ रहा। चलो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आइसोकोरिक है मान लेते हैं है तो क्या होना चाहिए, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू P1 अपॉन T2 होना चाहिए। यस सर नो सर, आइसोकोरिक का तो ये कंडीशन होता है, कौन सा लॉ, गेलो-जेक्स लॉ आइसोकोरिक का। तो P1 कितना है आपका जल्दी से बताओ, P1 कितना है 1, P2 कितना है 1.5, ये कितना है बेटा 273 273 अपॉन 5, तो डबल है ना इसका, तो 1 अपॉन, तो सेम नहीं है ना, सेम नहीं मतलब नॉट आइसो। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया नो, बाकी तो आसान है सब। एक जैसा आइसोकोरिक है ना। व्हाट इज द स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, y2 minus y1 upon x2 minus what are the volume at 1 and 2 condition for 1 mole gas, थोड़ा pv बस लगा देना आठ दोनों कंडीशन को, n कितना हो जाएगा, n तो आपको पता है वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v will be equals to nRT upon p, n पता RT सब पता है। बाकी क्वेश्चन आसान, ठीक है समझ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको समझने में, कुछ क्वेश्चन से बोल रहा हूँ उनको लिखो। लिखिए बेटा, नहीं लिखे, पहला क्वेश्चन एक ट्यूब आपको मैं शो कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है, बीच में से बेटा मर्क्यूरी भरा हुआ है 20 सेंटीमीटर के रेंज में, ठीक है ना, यहाँ से तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है
वो है 50, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 50 से 70 30 लिख रहे हैं सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 50 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये एंड ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंड डी है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ बेटा, क्वेश्चन लिखो ना, लिखिए इसमें लिखो आगे मर्क्यूरी लेवल HJ लेवल falls by 10 centimeter when the end A is held vertically upward, vertically upward, समझ रहे ना। मतलब ट्यूब पहले ऐसा था, उसको ऐसे रख दिया तो मर्क्यूरी का लेवल 10 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ AB when the end D is held vertically. अच्छा क्वेश्चन है, लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक कंटेनर हम लोगों के पास में है, यहाँ बीच में एक बहुत नैरो पिस्टन लगा हुआ है, नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस का, ठीक है ना। जब तक बीच में पिस्टन विस्टन लगा हो उसके बारे में कुछ ना बोले तब लोग उसको नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस का ही सोचेंगे, ठीक है ना। पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस, ठीक है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे HG फिल है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है इसमें, मर्क्यूरी भरा हुआ है, ठीक है ना। पूरा हाइट कितना है इसका, 152 सेंटीमीटर का, जिसमें 76 सेंटीमीटर की रेंज में क्या है, और 76 सेंटीमीटर की रेंज में क्या है, इसके अंदर क्या है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पहले का इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, कितना दिया है, when it is heated to certain temperature, half of the mercury comes out of the cylinder, comes out of the cylinder due to expansion. What is the final temperature, ठीक है बेटा, what is the final temperature। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कोई डिफिकल्ट आपको मिलेगा नहीं। 300 केल्विन क्या है, 300 केल्विन क्या है, 300 केल्विन पहले का टेम्परेचर बेटा, उसका टेम्परेचर है पहले, इसको हीट कर दिया निकल गया इसके अंदर। इनिशियल कंडीशन मैंने सारा दे दिया तुम लोगों को, बाद में जो होगा वो इधर लिख दिया, ठीक है, समझ गए क्या। दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा लिखो बेटा। एक हम लोगों के पास में कंटेनर है, जिसके बीच में पिस्टन लगा के रखे हैं, दिस इज ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस, अब तक कुछ नहीं बोला तब तक, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो बेटा इस ऊपर वाले पार्ट में 1 मोल गैस है, नीचे वाले पार्ट में भी 1 मोल गैस, ठीक है ना। 300 केल्विन पे
इसका जो वॉल्यूम है ऊपर वाले पार्ट का, ऐसा बोल सकता हूँ एट 300 केल्विन वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट, इसका जो वॉल्यूम है इसका कितना है 4 टाइम्स। हाँ, वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट at 300 Kelvin is 4 times the volume of lower part। ठीक है, पूछ रहा है at what temperature volume of upper part will become will become 3 times of lower, 3 times of। ये अच्छे क्वेश्चन है बेटा सारे, ठीक है ना। बट इसका मान लो कि इसका कुछ मास है, हैविंग सम मास, लिख लेना हैविंग सम, इसका कुछ मास है एंड नेग्लिजिबल थिकनेस। इसका थिकनेस कैसा है बेटा, नेग्लिजिबल है, लेकिन मास इसके पास कुछ है। थर्ड क्वेश्चन लिख लिया, अब लिखे कि नहीं लिखे? फोर्थ क्वेश्चन लिखो। एक कंटेनर है हम लोगों के पास में ऐसा कुछ, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कितना बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, इट वाज हीटेड to a certain temperature so that the 25% of the air inside is expelled, निकल के चला गया बेटा, ठीक है ना। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर पानी में इसको रखा गया आपको बताना। फोर्थ क्वेश्चन समझ रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, लिख देगा। एक और क्वेश्चन लिखना है बेटा, खुद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोगों के पास में क्या बेटा, एक सिलेंडर है, क्या है, यहाँ पे ऐसे आपको बलून फिल करना है, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों के पास एक सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर, इस सिलेंडर से बलून को फिल करना है, तो गैस होगा ना इसके अंदर, ठीक है बेटा। इसका कंडीशन ये बलून फिल करना है, वो कहाँ पे फिल करना है बेटा, एसटीपी पे। इसका कंडीशन क्या है, इसका प्रेशर दिया 20 atm, टेम्परेचर दिया इसका 27 डिग्री सेल्सियस, 20 atm 27 डिग्री सेल्सियस, इसका जो वॉल्यूम दिया दैट इज 2.82 लीटर, ठीक है। जो बलून है इसका डायमीटर इज, बलून जो हम लोगों के पास में है दैट इज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, समझ रहे हो ना। स्फेरिकल बलून, हाँ स्फेरिकली मान के चलेंगे बेटा, नहीं तो फिर कुछ नहीं लगा होगा दिमाग में। स्फेरिकल बलून ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर आपको फिल करना है सिलेंडर से, है ना। पूछ रहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बलून दैट कैन बी फिल्ड, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ balloons that can be completely filled। IIT ने पूछा है, that can be completely filled up by this process। निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं निकाल सकते,
इतने आसान आसान क्वेश्चंस दिए मैंने तुम्हें, इनको कोई भी कर सकता है। ठीक है, हो गया इतना? यस चलो इतना करके ना कल मिलते हैं बेटा। इनको ना आप लोग मुझे सेंड कर देना ना आज ही करके करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।